15 साल से सीख ले रहे हैं। तो रास्ता हमें सीधा मेयर के पास ले जाना है, इसलिए हर जगह कमल। आपने मुझे कहा फूलों से खुशबू आती है और कांटों से भी आती है, लेकिन मेरा कहना है कि अभी कांटों पे सफर करना वसई विरार नाला सोपारा के लोगों ने 2024 के लोकसभा से ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अभी मुंह में हवा नहीं चाहिए सीटी बजाने के लिए, क्योंकि हमें कमल ही चाहिए। अभी लोगों के आंखों में से पीलिया 2024 की से इस सरकार से निकल गई है। अभी सिर्फ घर घर में गेरुआ रंग का कमल ही पहुंचेगा। जय श्री राम। और मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके जब प्रभु श्री राम का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से और उनके कर कमलों से हमने मेहनत करके देखा, 1990 का वो मुझे समय भी याद है जब राम रथ यात्रा चली थी। आप में से वाले कितने पैदा थे, छोटे थे, कम थे? हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन हम तब से स्वयं सेवक हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो राम रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की वो शुरुआत, और उसके बाद 2014 में कर्मठ हिंदुत्ववादी नेता और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पूर्ण करने की ताकत, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। मुझे बुरा लगता है, मैं मुंबई में तो रहती हूँ, लेकिन जब नाला सोपारा वसई विरार को देखती हूँ तो ऐसे लगता है ठाणे जिले में सारे शहरों को नेता मिला, लेकिन आपको 15-20 साल से सिर्फ अभिनेता मिला था, जो राजा की तरह अभिनेता करता था और जनता को गरीब रखने के लिए अपनी सीटी बजाते थे। लेकिन 2024 की लोकसभा से जब जनता उनसे ऊब गई, थक गई, और जनता ने कहा कि तुम राजा नहीं हो, हम जनता राजा है और हम तय करेंगे, और उन्होंने ये तय करके सबसे ज्यादा बहुमत से सांसद महाराष्ट्र से कोई जीत के आया है तो हमारे हेमंत सावरा जी जीत के आए हैं। अच्छा, सामने वाले कह रहे थे अच्छा ठीक है कमल खिलाया है, हाथ में सीटी तो है हमारे, हम हमारी विधानसभा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जनता ने तभी भी तय किया, जनता ने उनका नहीं अपना हित देखा और क्षितिज पे भी कमल और कमल ही खिलाया। ये ताकत अपने दोनों विधानसभाओं में दिखाई, वसई और नाला सोपारा। ये जो पार्टी आपके सामने खड़ी थी, जिन्होंने रास्ते सड़क कुछ नहीं बनाई, सिर्फ गुंडागर्दी की, उन्होंने आपको क्या दिया था 15-20 साल से? हफ्ता दिया मत करो। 2-4 लोग को ऐसे ही बेचारे भोले लोग, उनको ये तय करवाया कि ऐसे ही इलीगल पद्धति से हमारी जिंदगी चलती रहेगी तो ऐसे ही चलाएंगे। वो भी बेचारे गरीब लोग सोचते थे माई बाप है, वही सही कह रहे होंगे। फिर मराठी बात करो, उत्तर भारतीय बात करो, गुजराती बात करो, इसमें डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया। लेकिन वो परिवारवादी पार्टी, जब उनको पता चला की जनता अभी समज गई है, जो अपने घर में म्हणजे आपल्या घरचे जे लोक असतात, मैंने जो सहन कर लिया, लेकिन जनता ने कहा कि मेरे बच्चे ये सहन नहीं करेंगे, वो भारत के संविधान के साथ चलेंगे, भारत की प्रगति के साथ चलेंगे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए रास्ता पूरा विश्व में दिखाया है उसके साथ चलेंगे। और फिर विधानसभा में भी आता 2 अप्पा म्हणतात, पण भाजपाच्या अप्पांनी टप्पा देऊन चप्पा चप्पा कमल तर फिरवलाच नाही। तो जब चप्पा चप्पा भाजपा अपना अप्पा करता है तो बाकी लोग की क्या सोचने की बात, सोचना है क्या? नहीं। लेकिन मैं आप कार्यकर्ताओं को दिल से एक विनती करना चाहती हूँ। इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आपने बहुत सालों से ये प्रतीक्षा देखी थी कि कब ये गुंडागर्दी कम होगी, कब अच्छी सड़कें बनेंगी, कब अच्छे स्कूल बनेंगे, कब हमारा मीरा भाईंदर के आगे वसई विरार और नाला सोपारा को कभी शहर के रूप से कोई देखता ही नहीं था। ठाणे में नवी मुंबई हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, ठाणे के पूरे जिलों के शहरों का हो गया, लेकिन मेरा शहर हर वक्त एक गांव की तरह कहीं कूड़ा
तरह रहता। क्यों? क्योंकि जब भी कभी 2014 से हमारी सरकार आई, हमने बहुत सारा फंड यहाँ पे भेजा था, लेकिन जहाँ पे सत्ता में यहाँ पे लोग बैठे थे, वो सीटी बजा बजा के हवा में वो पैसे उड़ा गए। हमने हर वक्त वसई विरार और नाला सोपारा के लोगों के बारे में सोचा, 2014 से सोचा, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए विधायक, उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा नहीं। हर वक्त प्राइवेट लिमिटेड पार्टी यही सोचती रही की ही इलिगल बिल्डिंग बांधली तर एका मिळण्याचा फायदा होईल, जनता खड्ड्यात गेली, आपल्याला करायचं काय? त्याला पाण्याचे पैसे, पाणपट्टी लावायची, घरपट्टी लावायची, ही पट्टी लावायची, नंतर फॅमिलीची एक पट्टी लावायची। इधर 2024 तक एक फैमिली टैक्स लगता था। हर कोई इस डर से वो टैक्स भी उन लोगों को, परिवार को देता था, लेकिन जब इन सब बंधनों से मुक्त होने की जनता की बारी आई, तो जनता ने विश्वास किया कि 2024 से अब तक आपने ये दिखाया कि अभी बस हो गया। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्या इसलिए है क्योंकि मैंने आपको फिर से कहा कि ठाणे जिले में सारे शहरों को शहर का दर्जा मिला। ये महानगर पालिका जरूर है, लेकिन इसको महानगर पालिका की तरह उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने अपनी मिल्किंग काउ, इंग्लिश में कहते हैं दूध देने वाली गाय के रूप से देखा। लेकिन गाय वाले तो हम है भाई, और गाय हमारी माता है। तो हमें ये सोचना था कि हम लोगों को कैसे बताएं कि इस शहर के लिए हमने मास्टर प्लान बनाया है। ये शहर उतना ही जरूरी है जहां से बुलेट ट्रेन जा रही है, जहां पे अभी सड़क पूरी मुंबई से लेके आपके पास कोस्टल रोड आ रहा है, वाधवन पोर्ट की वजह से आपके यहाँ नौकरी आ रही है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल सेकेंड हब बनाने वाले हैं। यहाँ की जमीनों पे जिन जिन के इलीगल टावर्स थे, उसको हम लीगल करने वाले हैं। जो जो लोगों को तकलीफें होती थी ओसी के लिए, घर कट्टी के लिए, टैक्सेस के लिए, उनको हम समझ देने वाले हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी में बसेस कम है, हम ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस लाने वाले हैं। महिलाओं को मुफ्त में उन बसेस में बैठाने वाले हैं। हमने बहुत सारा ऐसा बड़ा मास्टर प्लान बनाया हुआ है। वही मास्टर प्लान लेके हम आपके पास आए हैं। क्यों मुंबई के आदमी को जब कहते हैं कि कोई मीरा भाईंदर रहता, अच्छा मीरा भाईंदर रहते, ओ मी नवी मुंबईला राहतो, अरे मी तिकडे राहतो, अच्छा तू ठाण्याला राहतो, तू नाला सोपारा रहता है, बोलते ना लोग। पसंद है क्या अपने को? आपको पसंद आएगा? आप मुंबई शहर से 1 घंटे की दूरी पे है, लेकिन आपको ऐसे देखा जाता है कि कोई ऐसे ही कूड़े में फेंका हुआ छोटा शहर है। हम महाराष्ट्र की जनता है। महाराष्ट्र के हर कॉर्नर में, हर जगह पे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के लिए हर वक्त एक रोड मैप बनाया है। वो रोड मैप इस शहर के लिए भी बनाया था, लेकिन बीच में एक बहुत पीला रोड़ा आया हुआ था। लेकिन आपने ही आपकी आंखों से देखा, आपकी आंखों की पीलियां चली गई 2024 से, और आपने वो पीला रोड मैप रोड़ा हटा दिया। अभी आज आने वाली सड़क आपको सामने दिखाई दे रही है, वो सड़क है विकास की, युवाओं के रोजगार की, इन सड़कों की, और सबको साथ में लेके चलने की। मी आहे मराठी माणूस, मी मराठीतून बोलते, मराठीतून शिक्षण घेतलं, मी हिंदी भाषिकांवर प्रेम करते, पण इथल्या हिंदी भाषिक हे नाही म्हणत की मी मराठी बोलणार नाही, किंवा मराठी माणूस हे नाही बोलत की हिंदी भाषिक काय तू, गुजराती कोणाला काही बोलत नाही, कारण की मुंबईचा मराठी माणूस हा मुळात लोकांना प्रेम करणारा आहे। तो आप हिंदी में बोल रहे हो, इसके मतलब हिंदी का पुरुष करते हम है, लेकिन हम मराठी माणूस है। यहाँ पे बैठा कोई हिंदी भाषिक बोलेगा कि मैं मराठी माणूस के खिलाफ हूँ, हो क्या? नहीं। आप सिर्फ किसके साथ हो? कमल के साथ हो। आप मुंबई के साथ हो, महाराष्ट्र के साथ हो। यहाँ पे सालों साल परिवार की तरह हम रह रहे हैं। क्यों इस परिवार को हम तोड़े? हम सिर्फ साथ में जोड़े और अपना सपना देखे कि मेरा परिवार, मेरा शहर और मेरा महाराष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। महिलाओं की तो बल्ले बल्ले जब से हमारी सरकार आई है। लाड़की बहन कौन कौन है? दिया कि नहीं सम्मान? सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान और रोजगार। सड़क हमको आपको हम देंगे जब आप क्या बनाओगे यहाँ पे? बीजेपी का सड़क हम देंगे, सुरक्षा हम देंगे, और महिलाओं का सम्मान तो एक एक लाड़की बहन देवा भाऊची तर मतलब क्या है, सोने की तरह 24 कैरेट खरा सोना है ये। आपके लिए ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है।
जब ये पैसा देने की स्कीम हुई थी मध्य प्रदेश में फिर महाराष्ट्र में, ये पैसे से पैसे देने नहीं है। महिला का सम्मान कहाँ होता है? मैं खुद माँ हूँ, मैं खुद बेटी हूँ, मैं खुद बहू हूँ। जब महिला को हम कहते हैं कि बेटी पैदा हुई तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, हाथ में रहती है क्या? इसको पूछना पड़ता है घर के बड़ों को। तो जब देवा भाव ने तय किया कि वो लक्ष्मी लक्ष्मी की तरह रहे, वो लक्ष्मी की तरह सुरक्षित रहे और लक्ष्मी की तरह उसका सम्मान रहे, तो हर महिला को अपनी लाडली बहन करके उसका सम्मान किया है। वो सम्मान आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जैसे आपने पिछले 2 चुनाव में रखा और एक चुनाव ही है, फिर क्या अपना तो रास्ता एकदम क्लियर है, उसमें कांटे भी नहीं है सर। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, सड़क सुरक्षा, रोजगार, लोगों के लिए होने वाली रोज की रोज समस्याएं, मैंने अपने भाषणों में से मास्टर प्लान की छोटी छोटी बातें आपको बताई है। यही वो नाला सुपर है, यही वसई विरार है, यही महानगर पालिका है। इसको भी एक कैटेगरी का काम देने के लिए आप सब लोग साथ में आए। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम गंदगी में रहें, हम चाहते हैं कि सड़क गंदी हो, हम चाहते हैं कि हम भी गंदगी रखें। नहीं, हम भी अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ने आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं की। हर वक्त कहा कि आपकी सड़कें लंदन की तरह बनाएंगे, स्विट्जरलैंड की तरह बनाएंगे, बाद में पता चला उनका सारा परिवार लंदन में रहता है, वो इस सड़क पे घूमते ही नहीं है। मैं आप सबको विनती करना चाहती हूँ, ये बात सिर्फ भाषण में बताने की नहीं है। ऐसी छोटी पार्टियां, संविधान में उनका सम्मान होना चाहिए था, लेकिन जब अपने पारिवारिक पार्टी बना के अपनी मत्तेदारी निकाल के सिर्फ राजा की तरह आप काम करने वाले हो, तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आज जनता की आंखें खुल गई है।